जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल एकेडमी पर। दोस्तों, हम सिलॉगिज्म में पढ़ रहे थे। इसमें हमने आपको कई तरह के स्टेटमेंट बताए थे और 3 तरह के कंक्लूजन बताए थे। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ स्टेटमेंट कर चुके थे। जैसे हमारा क्या है, देखिए, ऑल ARB सम ARB नो A इज B, और कल हमने ओनली का केस बताया था, ओनली A इज B। फिर और हमारा लास्ट अब जो स्टेटमेंट बचा है, स्टेटमेंट हमारा सम A आर नॉट B। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट बचा है। ठीक, हमने 4 स्टेटमेंट आपको बता दिया, ऑल ARB का, सम ARB, नो A इज B, ओनली A इज B। ठीक है, कल हमने ओनली का केस आपको बता दिया था। ओनली में क्या है, ये हमारा ओनली को हम ऑल करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सम A आर नॉट B का केस। ठीक है, देखिए, अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा क्या है, सम A आर नॉट B। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। आपको हमने पहले ही लेक्चर में, पहले ही वीडियो में बता दिया था कि जितने भी स्टेटमेंट है सबका अलग अलग से वेन डायग्राम बनाना आपको बताया गया है पहले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप नहीं वीडियो देखें तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक, देखिए क्या है, सम A आर नॉट B। मान लीजिए पूरा का पूरा हमारा A है, A का कुछ पार्ट B नहीं है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि A का कुछ पार्ट B नहीं है। मान लीजिए A का इतना पार्ट जो है वो B नहीं है। ठीक है, A का कुछ पार्ट क्या है, B नहीं, यही आपका स्टेटमेंट है। अब इसके बेस्ड पे कितने कंक्लूजन आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 तरह के कंक्लूजन हमने आप यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसी कंक्लूजन को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जितने भी हमने स्टेटमेंट बताए हैं, आपको जितने भी पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं वहाँ पे सारे कंक्लूजन आपको बताया दिया गया है। ठीक है, अब हमारा बचेगा, इसके बाद जब तुम सारे स्टेटमेंट पढ़ लेंगे उसके बाद हमारा जो मेन बचेगा हमारा पॉसिबिलिटी का केस होगा, आइदर आर और नाइदर नॉर का केस होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के बाद हम सीधे पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी का केस, इसके बाद आइदर आर का केस पढ़ेंगे, इसके बाद नाइदर नॉर का केस पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसमें 8 कंक्लूजन दिया गया है, हम इसको कैसे करेंगे। ठीक, देखिए पहला क्या है, ऑल ARB। ठीक, आप फिगर से भी क्लियर रूप से देख पा रहे होंगे आप, और स्टेटमेंट में भी दिया कि A का कुछ पार्ट B नहीं है, A का कुछ भाग B नहीं है, और फिगर से देख रहे हैं कि A का इतना पार्ट B नहीं है। तो जब A का इतना पार्ट B नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी के सभी की A क्या है, B है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, क्लियर? अगर हम सेकंड कंक्लूजन की बात करें, नो A इज B, हमें केवल पता है कि A का इतना पार्ट क्या है, B नहीं, बाकी जो पार्ट बचे हैं उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। वह B हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो हम ये नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि कोई भी A B नहीं है। तो इसलिए ये हमारा जो कंक्लूजन होगा ये क्या हो जाएगा, 100% रॉन्ग। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर से एक बात देखिए, हमारा क्या है, नो A इज B, कोई भी A B नहीं है। लेकिन आप फिगर से देख पा रहे हैं केवल इतने पार्ट के पास जाने, इतने पार्ट के पास जाने, सॉरी ये हमारा डाउटफुल में चला जाएगा। ठीक है, डाउटफुल में होगा तभी हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक, आपको यही पहचानना है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंक्लूजन को पहचानें, कौन सा 100% राइट है, कौन सा 100% ट्रू है और कौन सा डाउट में है, तभी आप चलकर, ये तो बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है। अभी जब आप पॉसिबिलिटी का केस करेंगे, आइदर और नाइदर नॉर का केस करेंगे, तब वहाँ पे आपको क्लियरिटी करनी पड़ेगी पहले कि कौन सा कंक्लूजन 100% राइट है, 100% ट्रू है और कौन सा डाउटफुल है। जो हमारे आइदर आर के केस बनते हैं वो कब बनते हैं, जब दोनों के दोनों कंक्लूजन या तीनों कंक्लूजन हमारे किस में होते हैं, डाउटफुल में होते हैं, तभी वो जाके आइदर आर के केस बनते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर करना, हमने स्टार्टिंग से आपको बताया कि आप क्लियर यहाँ से करते चले जाइए कि कौन सा कंक्लूजन 100% राइट है, कौन सा 100% रॉन्ग है और कौन सा डाउट में है।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थर्ड क्या, सम ए आर बी। सम ए आर बी, देखिए हमें पता है कि ए का इतना पार्ट भी नहीं, लेकिन बाकी के पार्ट पे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती, इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, डाउट में। डाउट में होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। फोर्थ क्या, सम ए आर नॉट बी। आप स्टेटमेंट में भी देख रहे हैं कि ए का कुछ पार्ट भी नहीं है, कंक्लूजन में भी दिया गया है कि ए का कुछ पार्ट भी नहीं है, तो 100% क्या हो जाएगा, राइट। अब देखिए फिफ्थ का है आल बी आर ए। आप फिगर से देखकर आप कह सकते हैं, आप श्योर हो सकते हैं कि सभी के सभी भी क्या है, ए हैं, कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी नहीं दी गई यहाँ पे कि सभी के सभी भी क्या है, ए है, ठीक। तो ये हमारा किस में चला जाएगा, डाउट में। डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक। इसी तरह सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं हम कह नहीं सकते, कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है, हम श्योर नहीं है, तो हमारा किस में हो जाएगा, डाउट में, 100%। इसी तरह नो बी इज, कोई भी ए है नहीं हम कह सकते, हमें इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम श्योर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउट, गलत, ये भी हमारा डाउट में हो जाएगा। क्या, सम बी आर नॉट ए। आप ये कह रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी, आप ये नहीं कह रहे हैं कि सम बी आर नॉट ए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप ए के बारे में कह रहे हैं कि ए का कुछ पार्ट बी है, आप ये नहीं कह रहे हैं कि बी का कुछ पार्ट ए है, नहीं है। बी के बारे में आप यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन होंगे वो हमारा सब किस में हो जाएंगे, डाउट में हो जाएंगे। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो इस तरह से जो हमारा इस टाइप का स्टेटमेंट होगा, इस तरह से 8 कंक्लूजन लगभग उसमें हम बना सकते हैं, अभी भी और बनेंगे वो पॉसिबिलिटी केस, लेकिन बेसिक जो कंक्लूजन होते हैं ये हमारा इसमें 8 तरह के बनेंगे, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या है, सम कैट आर नॉट डॉग, ठीक। अब देखिए मान लीजिए कैट है, ठीक, तो कैट का कुछ पार्ट, मतलब कुछ कैट डॉग नहीं है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, ठीक। अगर आप वेन डायग्राम क्लियर रूप से बना ले गए तो आपको कैसा भी कंक्लूजन दे दिया जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, क्लियर। देखिए हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब इसके बेस पे हमारा अगर कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, सम कैट आर नॉट डॉग, ऑल cat or dog, some cat or dog, some dog or cat, some dog or नॉट कैट, ठीक। देखिए पहला क्या है, सम कैट आर नॉट डॉग। आप स्टेटमेंट में देखिए सम कैट आर नॉट डॉग, आप फिगर से भी देख रहे हैं कि कैट, कुछ कैट क्या है, डॉग नहीं है, तो हमारा 100% क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें, क्या है, ऑल कैट आर डॉग। आपको पता, आप फिगर से देख भी पा रहे हैं कि कुछ कैट डॉग नहीं है, तो हम एक नहीं कह सकते कि सभी के सभी कैट क्या हैं, डॉग है, ये 100% क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक। फिर क्या, सम कैट आर डॉग। सम कैट आर डॉग, केवल इतने पार्ट के बारे में जानकारी है कि इतना पार्ट
डाग नहीं है, बाकी पार्ट में कोई जानकारी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते, तो इसलिए हमारा किस में जाएगा, डाउट में। और जब डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर क्या है, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है कि कुछ डॉग कैट हैं कि नहीं है, श्योर नहीं है। तो जब श्योर नहीं है तो क्या हो जाएगा, डाउट में। डाउट में क्या होगा, रॉन्ग। थर्ड क्या, सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट, हमें इसके बारे में कोई जानकारी, हम श्योर नहीं है कि कुछ डॉग कैट नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाउट में। जब डाउट में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा। आई होप आप सिलोगिज्म जितना अभी तक हमने आपको केस बताया है बहुत अच्छी तरीके से आप उसको समझ गए होंगे और आसानी से सभी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटी के केस पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ये करने में बहुत सबको डाउट रहता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम इसको करें तो कैसे करें। आज हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि पॉसिबिलिटी केस हम कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, ठीक है, पॉसिबिलिटी के केस में 3 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। पॉसिबिलिटी के केस में ठीक, अगर आपका कंक्लूजन 100% राइट, अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी आप लगा रहे हैं तो ये कंक्लूजन आपका हमेशा रॉन्ग होगा। ठीक, सेकेंड, अगर आपका कंक्लूजन 100% रॉन्ग है और आप उसके साथ पॉसिबिलिटी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप 100% रॉन्ग। अगर आपका कंक्लूजन डाउट में है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं तब जाके आपका कंक्लूजन सही होगा। अब देखिए कैसे होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एज, आपको हमने बताया कि हमारी एज 25। ठीक, क्लियर रूप से आपको पता है कि हमारी एज कितनी है, 25। तो जो चीज़ आपको क्लियरली पता है, जिसके बारे में आप क्लियर रूप से अवेयर है, क्लियर रूप से जानते हैं कि हमारी एज कितनी है, 25, तो वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी कैसे, डाउट कैसे होंगे, वहाँ पे हम डाउट होंगे कि उनकी एज, हमारी एज 27 हो सकती है, जब आपको पता है 28 हो सकती है, 29 हो सकती है। हमारी एज आपको कंफर्म पता है कि हमारी एज कितनी है, 25। जो चीज़ आपको कंफर्म पता है उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी लगाने का कोई मतलब नहीं है जब हमें चीज़ कंफर्म पता है। और जो चीज़ हमें डाउट में है, ठीक, हमने कहा कि हमारी एज हो सकती है 26 से 27 हो, तो हमने अगर लगा दे पॉसिबिलिटी, डाउट में है तो पॉसिबिलिटी लगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, और ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो चीज़ के बारे में हमें जानकारी हो, जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी हो क्लियर रूप से, अगर उसके साथ हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा रॉन्ग होगा। और जिस चीज़ के बारे में हम डाउट में हैं, जिस चीज़ के बारे में हमें डाउट है उसके साथ जब हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं तब जाके हम क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। क्लियर, हमने आपको सारे स्टेटमेंट में बेसिक्स क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, जितने भी स्टेटमेंट लगभग बनते हैं उस पर सारे बेसिक क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक है, अब हम पॉसिबिलिटी के केस उन स्टेटमेंट के बेस पे करेंगे, आइदर आर का केस करेंगे, नाइदर आर का केस करेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट हमारा क्या है, आर ए आर बी, ठीक, बी
आर नॉट सी, ऑल सी आर डी, सम डी आर। ये हो गए 4 स्टेटमेंट। देखिए आपका स्टेटमेंट कितने भी हो, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने स्टेटमेंट देता है। इसी तरह कंक्लूजन भी 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। देखिए ऑल ए आर बी, मान लीजिए ए क्या है, ए है, तो सभी के सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, मान लीजिए बी का इतना पार्ट क्या है, सी नहीं है। फिर क्या, सभी के सभी सी क्या है, डी है। ठीक, फिर क्या, सम डी आर ए, सभी कुछ डी क्या है, ये है। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। फिर से एक बार देख लीजिए, ऑल ए आर बी, सभी के सभी ये क्या है, बी है। सम बी आर नॉट सी, बी का कुछ पार्ट क्या है, सी नहीं है। फिर क्या, ऑल सी आर डी, सभी के सभी सी क्या है, डी है। सम डी आर ए, सभी कुछ डी क्या है, ए। अब इसके बेस पे कंक्लूजन देखिए हमारा क्या है। पहला, सम बी आर नॉट सी बीइंग पॉसिबिलिटी इज बीइंग पॉसिबिलिटी। ठीक, सेकंड, ऑल बी आर सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी। ठीक, थर्ड, सम बी आर सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। 3 तरह के स्टेटमेंट आप कंक्लूजन आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, एकदम पसीने पसीने से। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई भी मेहनत से करें। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं उसको आप नोट डाउन करें। जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताया जाता है उसको समझें। और आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो दोबारा देखें। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि हम आपको अगले वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करें। क्लियर? देखिए पहला क्या है, सम बी आर नॉट सी। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, जो पॉसिबिलिटी वाला पार्ट है उसको हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक, पहले आप इतना देखिए, सम बी आर नॉट सी। अगर हम सम बी आर नॉट सी, आप फिगर से क्लियर देख रहे हैं कि बी कुछ भी क्या है, सी नहीं है। कुछ भी क्या है, सी नहीं है। मतलब कि इतना क्या 100% राइट है, इतना % क्या है, 100% राइट है। आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं सम बी आर नॉट सी, आप यहाँ कंक्लूजन में भी देख रहे हैं कि सम बी आर नॉट सी। तो मतलब क्या है, एक कंक्लूजन हमारा 100% राइट है। तो 100% राइट के साथ हमारी क्या आ गई, पॉसिबिलिटी। तो जब कोई चीज़ 100% राइट या 100% रॉन्ग है, जिस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी, तो उसके साथ पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या, बस केवल पॉसिबिलिटी को पहले भूल जाइए। पहले आप जितना कंक्लूजन दिया गया उस बेसिक उसको देखिए कि वो 100% राइट है या 100% रॉन्ग है या डाउट में है। अगर हम देखें सम बी आर नॉट सी, आप फिगर से क्लियर रूप से देख पा रहे हैं कि कुछ भी सी नहीं है, तो मतलब ये 100% राइट है। तो जब 100% राइट के साथ हम पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। इसी तरह ऑल बी आर सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी भूल जाइए, केवल इतने पहले को देखिए, ऑल बी आर सी।
आप फिगर से क्या देख रहे हैं कि सभी के सभी बी सी हैं, केवल जो बी का कुछ पार्ट क्या है वो सी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी के सभी बी क्या है, सी है। आप क्लियर उस पर दिखाई दे रहा है कि बी का कुछ पार्ट सी नहीं, मतलब ये 100% रॉन्ग हुआ। ये आपका कंक्लूजन इतना क्या हो, 100% रॉन्ग। तो 100% रॉन्ग के साथ जब आप पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो आपका कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर। थर्ड की बात करें, सम बी आर सी। आप यहाँ देख रहे हैं सम बी आर सी, आपको पता है कि बी का कुछ पार्ट केवल सी नहीं है, बाकी के पार्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब इतना जो ये कंक्लूजन हमारा किस में है, डाउट में। किस में है, डाउट में। और जब हम डाउट के साथ पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर। फिर से एक बात देखिए, सम बी आर नॉट सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी। क्या कुछ बी के सी होने नहीं, ठीक है, क्या कुछ बी के सी नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे, पहले इतने से देखेंगे कि सम बी आर नॉट से। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि सम बी आर नॉट से, मतलब ये स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा 100% राइट है। तो जब 100% राइट के साथ पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा पूरी तरीके से। इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें, आल बी आर सी, आप फिगर से दे रहे हैं कि पूरा का पूरा बी सी नहीं है, क्योंकि बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, ये क्लियर रूप से दिखाई दे रहा है। तो 100% रॉन्ग हो गया। तो जब 100% रॉन्ग के साथ हम पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें, सम बी आर सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, सम बी आर सी इज बीइंग पॉसिबिलिटी, ठीक है। पहले हम इतने के बाद देखें, सम बी आर सी, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ बी सी हैं, आप श्योर हैं इसके बारे में, नहीं है, मतलब ये डाउट में है। तो जब डाउट के साथ हम पॉसिबिलिटी यूज करेंगे तो वो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप आपको पॉसिबिलिटी का केस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम इस टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको आइदर आर का केस और नाइदर नार का केस बताएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम आसानी से सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझते चलेंगे, हमें रटने की ज़रूरत कोई नहीं है, ठीक। आप बस समझे, फिगर से देखें और क्लियर रूप से समझे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद।